हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने रेडॉक्स रिएक्शन नया चैप्टर स्टार्ट करा था, जिसमें हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन नंबर से हमने स्टार्ट करी थी। तो हमने बोला था इन जनरल क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से उनके ऊपर कुछ चार्ज कैरी होता है। नहीं, आयोनिक कंपाउंड में तो एक्चुअल चार्ज होता है, रियल चार्ज होता है, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड में वो एक हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी चार्ज होता है जिसे हम पार्शियल चार्ज बोलते हैं। लेकिन कन्वीनियंस के लिए हम उसको पार्शियल सिंबल ना लगा के, ठीक है, एक्चुअली उस पर जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एक बॉन्ड के लिए हम नेगेटिव देते और उसके जिससे वो बॉन्ड खींच रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज देते। तो इसके लिए हमने कुछ रूल्स पढ़े थे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए। वो रूल्स मैंने बोला था याद रखने के लिए। वो रूल्स कुछ याद होंगे, ठीक है, 7-8 रूल्स है। वो रूल्स याद होने पे हम इजीली आगे जो कैलकुलेशन होते हैं, जिस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम वैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले। तो हेडिंग में मैंने ये डाली कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे मैं किसी भी, ठीक है, अलग अलग टाइप के कंपाउंड लूँगा, न्यूट्रल कंपाउंड लूँगा, चार्ज वाले लूँगा, मतलब कैटायनिक कंपाउंड या एनायनिक कंपाउंड लूँगा, और उसमें हर एक एलिमेंट का हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, उन रूल्स को यूज़ करके। तो इसके लिए 2 पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखे जो आपको ध्यान रखने। फॉर ए न्यूट्रल कंपाउंड द समीशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज 0। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपाउंड है, उसमें 4 एलिमेंट से मिलकर वो कंपाउंड बना हुआ है, तो अगर वो कंपाउंड ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उन सबका मैं क्या करूँगा, समेशन करूँगा। तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 0, क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड कैसा है, न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो जो हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर होगा उन सब का मैं समेशन करूंगा, भले वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, सब ऐड और सब्ट्रैक्ट होके, अगर वो न्यूट्रल कंपाउंड है तो उन सब का एडिशन सब्ट्रैक्शन सबको ऐड करने पे, ठीक है, इधर वो पॉजिटिव भी हो सकता है, उस कंपाउंड अंदर एलिमेंट पे डिपेंड करता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन सबका समेशन करने पे क्या आना चाहिए, उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। इसी तरीके से लिखा है नेक्स्ट, फॉर ए चार्ज कैरिंग कंपाउंड summation of oxidation number of each element is equals to charge on the compound। सेम ही चीज है, ठीक है, 2 पॉइंट अलग अलग करके लिख दिया, लेकिन दोनों का मतलब है, अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का सम करने पर उस पॉजिटिव जितना है, +1 है तो +1 आना चाहिए, +2 है तो +2 आना चाहिए, +3 तो +3, जितना ऊपर चार्ज है उतना आना चाहिए समेशन होने पे। अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो सबका समेशन करने पे उतना नेगेटिव आना चाहिए, -1 है तो -1 आना चाहिए समेशन सबका, -2 है तो -2 आना चाहिए समेशन सबका, -3 है तो -3 आना चाहिए। और अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो क्या आना चाहिए, सबका समेशन 0 आना। तो न्यूट्रल के लिए मैंने अलग लिख दिया और चार्ज के लिए अलग लिख दिया, बाकी दोनों का मीनिंग एग्जैक्टली क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो अभी भी किसी को थोड़ा डाउट हो रहा कि इन दोनों पॉइंट्स का मतलब क्या है, तो अब एग्जांपल्स में लेने वाला हूँ क्वेश्चंस के फॉर्म में, उससे आपको थोड़ा और क्लियर होगा। तो इसके लिए अपन क्वेश्चंस लिख लेते हैं पहले। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। कैलकुलेट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट of given compounds, ठीक है। फर्स्ट देखें, इसमें फर्स्ट कंपाउंड लिखा मैंने KMnO4, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं इसका, कॉमन नाम KMnO4 है, ठीक है। KMnO जो 4 है, अब इसको 2 तरीके से, ठीक है, इसमें मेरे को पोटेशियम का भी, मैग्नीज, Mn मतलब मैग्नीज और ऑक्सीजन, ठीक है, 3 एलिमेंट से मिलके बना ये कंपाउंड। इस पूरे कंपाउंड पे देखना कोई चार्ज है क्या, नहीं है, तो ये कैसा हुआ, न्यूट्रल। तो ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट लिखा उसके लिए वो एप्लीकेबल हो जाएगा कि पोटेशियम, मैग्नीज और ऑक्सीजन, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर को जब मैं ऐड करूंगा तो ऊपर, क्योंकि ये ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा है, न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। सबके तीनों एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को हम जब ऐड करेंगे तो उनका समेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस पॉइंट को हम यूज करेंगे इनको कैलकुलेट करने के। दूसरी बात, इसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, ठीक है, तो मेथड 1 मेथड 2 दोनों तरीके से बता रहा हूँ, जो आपको इजी लगे वैसे आप कर सकते हो। हाँ, रूल्स जो थे बेसिक से वो आपको याद होनी चाहिए। तो पहला मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे मेथड 1, कैसे भी करो, ठीक है, दोनों तरीके से हो जाएंगे। तो KMnO4 को मैं क्या करता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ। कैसे ब्रेक कर रहा हूँ मैं, इसमें जो पोटेशियम है
ये कैटायन होता है इसमें, और MnO4 ये एनायनिक पार्ट होता है इसमें। ठीक है, इसको मैंने ब्रेक करा K+ और MnO4- में, ठीक है, आयोनिक टाइप में। और वैसे भी हमें पता है, ठीक है, वैसे भी हमें पता है कि हमने जो पॉइंट रूल्स पढ़े थे उसमें हमने बोला था एल्कलाइन मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब एस ब्लॉक के लिए हमने बात करी थी। तो पोटेशियम क्या है, एल्कलाइन मेटल है, और एल्कलाइन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होता है, +1। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालता है NS1 वाला। तो वहाँ से भी देख सकते हो K का प्लस आ रहा है और यहाँ से हे भी। ये ओवरऑल मॉलिक्यूल क्योंकि न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल कब होगा कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे K पे 1+ है, तो MnO4 पे पूरे पे 1- होगा यानी। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो इसमें क्या करा मैंने, पोटेशियम का तो मुझे पता ही लग गया, K का क्या हो गया, प्लस के में ब्रेक करा, तो इस पे क्या आ गया, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर। अब मेरे को Mn और ऑक्सीजन की निकालना है। नहीं, अब इसमें मैं किसको ट्रीट करूंगा, Mn और O4, ये MnO4 है जो परमैंगनेट एनायन है। ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो हमने जो ऑक्सीजन की बात करी थी रूल्स के अंदर, तो मैंने बोला था इन जनरल ऑक्साइड -2 होता है। ठीक है, परऑक्साइड हो, सुपर ऑक्साइड हो या ऑक्जेनाइड हो, उस केस में क्या होता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग बदलती जाती है। लेकिन मैंने बता दिया था कि किसके साथ ये परऑक्साइड बनाएगा और किसके साथ सुपर ऑक्साइड बनाएगा, उसके अलावा और किसी का हर किसी के साथ बनाता नहीं। तो मैग्नीज तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसके साथ तो ये क्या ना तो परऑक्साइड बना रहा ना सुपर ऑक्साइड बना रहा, तो इन जनरल ये कैसा हो गया, इसका ऑक्साइड हो गया। नहीं, और ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन की जनरल मैं बोल सकता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ऑक्सीजन का, -2। एक ऑक्सीजन एटम का होता है -2। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम का मैं क्या लूँगा, -2 लूँगा। तो इधर देखना, अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, MnO4-। ये इस अब एक तरीके से क्या हो गया, इस एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज आ गई। अब ये MnO4 क्या हो गया, एक तरीके से मेरे पास चार्ज कंपाउंड हो गया। तो जो सेकंड पॉइंट लिखा है ना, फॉर ए चार्ज कैरिंग कंपाउंड समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन द कंपाउंड। तो अब यहाँ पे MnO4 मेरा एनायनिक टाइप हो गया जिसमें नेगेटिव चार्ज है। दैट मीन्स मैग्नीज और ऑक्सीडेशन का ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर को जब मैं ऐड करूंगा तो उस पर चार्ज कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। ठीक है, आता ही नहीं आता वो हम देखते हैं अभी, या फिर इसको भी क्रॉस वेरीफाई करेंगे, इससे कैलकुलेट कैसे करते हैं दोनों हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब जो ऑक्सीजन है नॉर्मल ऑक्साइड है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -2। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अलग कलर के चौक से, यहाँ पर चलो मैं इससे लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन पे लिखा -2। दैट मीन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है, -2। मैग्नीज का मुझे पता नहीं, तो मैंने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। और मैंने लिखा भी था कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो इसका कुछ भी हो सकता है, फिक्स तो है नहीं, तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको मैंने मान लिया x। ऑक्सीजन का मुझे एक ऑक्सीजन एटम का, ये एक हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट एक एटम की बात होती है, तो एक ऑक्सीजन का -2। तो मुझे इसको कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है उस रूल को यूज करके। तो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, देखना एक मैग्नीज है, एक ही मैग्नीज तो 1 लिखा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, x। सही है, समेशन करना, सबको ऐड करना, तो लिखा मैंने प्लस, फिर क्या है ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो मैंने लिखे 4 ऑक्सीजन। ठीक है, एक ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2। इन जनरल ऑक्साइड का क्या होता है, -2। इन सब का समेशन करने पे किसके बराबर आना चाहिए, इसके ऊपर जो चार्ज है और कितना है, -1। तो इसको लिखा मैंने -1। फिर से सुन लेना कैसे करा, मैग्नीज का मुझे पता नहीं है तो x मान लिया, इसके लिए कोई रूल हमने पढ़ा नहीं था। हाँ, ऑक्सीजन के लिए हमने पढ़ा था, तो ना तो पर ऑक्साइड है ना सुपर ऑक्साइड बनाता मैग्नीज के साथ, तो इन जनरल ऑक्साइड है तो -2 हो जाएगा। फिर एक मैग्नीज है तो 1 मैग्नीज, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर मुझे पता नहीं, तो मैंने x लिया प्लस, क्योंकि हमने अभी रूल पढ़ा है कि सबको क्या, जितने भी भले वो न्यूट्रल हो या चार्ज कैरिंग हो, सबको क्या करना है, मुझे ऐड करना है। ठीक है, सबको मुझे क्या करना है, ऐड करना है। और ऐड करने पे ऑक्सीडेशन नंबर समेशन करने पे जो ऊपर लिखा हुआ, अगर कुछ नहीं लिखा है तो 0 आना चाहिए, अगर चार्ज है तो उतना आना चाहिए। तो वो रूल मैंने यूज़ करा। प्लस 4 ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -2, तो वो लिखा इक्वल्स टू -1 आना चाहिए। तो इससे यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो x + 4 × -2 कितना हो जाएगा, x प्लस ये हो जाएगा -8 इक्वल्स टू -1, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स x - 8 इज इक्वल्स टू -1, और -8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +8।
और x इक्वल्स टू +8 और ये -1 पहले से था, तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, +7 आ जाएगा, या 7 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +7। तो इसमें देखना 3 एलिमेंट थे, एक था पोटेशियम जिसका तो मुझे डायरेक्ट पता ही लग गया +1, मैग्नीज उसको मैंने कैलकुलेट करा +7, और 4 ऑक्सीजन, लेकिन एक ऑक्सीजन एटम का कितना होगा, -2। एक तो ये तरीका मैंने ब्रेक करके करा, एक मैं विदाउट ब्रेक भी कर सकता था, नहीं, ठीक है, तो उसको मैं लिख रहा हूँ मेथड 2। ठीक है, विदाउट ब्रेक करता हूँ और न्यूट्रल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। कैसे, मैंने लिखा यहाँ पे KMnO4, ये पूरा एक न्यूट्रल कंपाउंड है। इस न्यूट्रल कंपाउंड में इतना मुझे पता है कि पोटेशियम का तो हमेशा फिक्स होता है, एल्कलाइन मेटल है, मैंने बोला था ना, किसी के भी साथ उनका तो फिक्स होगा, कितना, +1। तो यहाँ पर पोटेशियम का तो फिक्स है प्लस, मैग्नीज का हमें पता नहीं है, डी ब्लॉक एलिमेंट है तो वेरिएबल होता, तो मैंने जिसका पता नहीं उसको x मान लो। ऑक्सीजन ना तो मैग्नीज के साथ, ठीक है, ये मतलब ऐसा कोई कंपाउंड है ही नहीं, ठीक है। हाँ, ऑक्साइड डायरेक्ट पोटेशियम के साथ होता तो मैं बात करता है कि ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड, लेकिन इस ओवरऑल कंपाउंड में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो नॉर्मल ऑक्सीजन को मैं क्या लूँगा, -2 ऑक्साइड। पोटेशियम का +1 पता लग गया, ऑक्सीजन का -2 इन जनरल ऑक्साइड, और मैग्नीज का पता नहीं तो x। ये ओवरऑल जो, ठीक है, ये मैंने अलग कलर चौक से लिखा है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है। ओवरऑल जो ये मॉलिक्यूल है KMnO4, ये अभी क्या न्यूट्रल है। यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दिया था तो यहाँ पे चार्ज हो गया था, अब ये है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल के लिए इस फर्स्ट रूल से मैं अगर मैं बात करूँ तो इनके ऊपर इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन करूँगा तो चार्ज कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो बस वही मैंने लगा दिया। वापस से देखना, एक पोटेशियम है तो 1 लिखा मैंने, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ठीक है। एक मैग्नीज है तो मैंने लिखा 1 और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे पता नहीं है तो मैंने x मान लिया, प्लस 4 ऑक्सीजन है और हर एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2, इज इक्वल्स टू, क्योंकि न्यूट्रल है तो मैं क्या ले लूँ, 0 ले लूँ। यहाँ से देखना, ये तो आएगा 1 × +1 1 ही आना है, प्लस 1 × x x ही आना है, प्लस 4 × -2 ये कितना आएगा, -8 इज इक्वल्स टू 0। तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 8 है, तो कितना हो जाएगा, -7। तो x -7 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से x इक्वल्स टू 7। फिर से मैग्नीज का यहाँ पे भी देखना +7 आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, +7 आ रहा है, ठीक है। प्लस नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन हाँ माइनस है तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है। तो हम अगर प्लस दिखा दे रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं दिखा रहे तो अंडरस्टूड है कि वो पॉजिटिव ही है, जब तक माइनस नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों मेथड से आप देखोगे तो एक्चुअल में करा मेथड एक ही है, बस मैं समझाने का तरीका मैंने दोनों से बता दिया कि आप इसको, अगर आपको आयंस का पता है तो आयंस में ब्रेक करके भी कर सकते हो, और अगर आपको नहीं पता है तो एक पूरे मॉलिक्यूल को एक कंसिडर करके भी कर सकते हो। तो इसमें जो दोनों रूल थे वो एक्सप्लेन हो गए एक साथ, कि आयोनिक है, चार्ज है, नेगेटिव या पॉजिटिव तो भी ठीक है, और अगर न्यूट्रल माना तो भी ठीक है। अब इसमें यहाँ पर क्या है, जो क्वेश्चन पूछा था हर एक एलिमेंट का मुझे बताना है, तो हर एक एलिमेंट का मुझे बताना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पोटेशियम का तो हुआ +1, मैग्नीज का मैंने कैलकुलेट कर लिया +7 और एक ऑक्सीजन का कितना है, -2। तो हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ मैंने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो ये एक सबसे पहला क्वेश्चन था, इसलिए बहुत धीरे धीरे सिंपल तरीके से मैंने समझाया, ठीक है। इसको कॉपी करें और कुछ आगे हम एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। Cr2O7 2-, ठीक है। Cr2O7 2-, क्रोमियम है और ऑक्सीजन है और उस पर चार्ज है। तो ये कैसा है, इस बार चार्ज पार्टिकल है, तो कौन सा सेकंड रूल यूज़ करना है। फिर से देखो, क्रोमियम क्या है, वापस से डी ब्लॉक एलिमेंट है तो उसका तो फिक्स है नहीं,
तो जिसका फिक्स नहीं है, तो क्रोमियम का मैंने क्या मान लिया, क्रोमियम का मैंने मान लिया, जिसका नहीं पता उसका मान लिया x। और ऑक्सीजन का इन जनरल क्रोमियम के साथ कोई परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड तो बनाता नहीं है, या कोई ओजोनाइड तो बनाता नहीं है, तो इसका मैंने ऑक्सीजन का क्या मान लिया, -2। ठीक है, अब कैलकुलेट करना है क्रोमियम का, तो बस सिंपली कैलकुलेट कर लो। 2 क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता नहीं है तो x मान लिया, प्लस 7 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 इक्वल्स टू ओवरऑल इस पे चार्ज कितना आ रहा है, -2। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस माइनस, तो ये कितना आ जाएगा -14 इज इक्वल्स टू -2। तो 2x, ये -14 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +14, 14 - 2 12, तो x इक्वल्स टू 12/2, दैट मीन्स x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा +6। तो यहाँ पर क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो कितना आएगा, +6 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें क्वेश्चंस कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, इसमें मतलब ये तरीका है मैथमेटिकल तरीका कि किस तरीके से हम जो रूल्स हमने लिखे उनको यूज़ करके और उनका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये सोडियम के साथ ऑक्साइड है। अब एस्ब्लो का क्या, तो इसमें ऑक्साइड भी हो सकता है, परऑक्साइड भी हो सकता है, सुपर ऑक्साइड भी हो सकता है। अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। कैसे, जब भी एस ब्लॉक आए तो ध्यान रखना डायरेक्ट -2 कभी मत ले लेना। या तो आपको एग्जैक्ट पता है कि ऑक्साइड है, परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड, तब तो आप लिख दो डायरेक्ट। और अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता है तो इतना तो आपको पता है कि हमने बोला एल्कलाई मेटल का हमेशा क्या होगा, एल्कलाई मेटल का हमेशा क्या होगा, +1 होगा, और एल्काइन अर्थ मेटल का क्या होगा, +2 होगा ऑक्सीडेशन। तो इसका तो मुझे पता है प्लस, हाँ इसका क्या हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -½ भी हो सकता है, डिपेंड करता है ऑक्साइड है, परऑक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है। तो अगर नहीं पता तो मैंने इसका भी क्या कर लिया, x मान लिया। यानी ठीक है, समझ में आ रहा है कहाँ -2 ले रहा हूँ, कहाँ मैं x मान रहा हूँ। ऑक्सीजन का इन जनरल अगर एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ अगर नहीं है तब तो मैं -2 ही लूँगा, लेकिन एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ है तब, या तो आपको याद है जो मैंने बताया, तब तो आप डायरेक्ट बिना देखे बता सकते हो कि सोडियम के साथ ऑक्साइड बना रहा है तो क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा, परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड। और नहीं भी याद है तो वो तरीका बता रहा हूँ, अगर नहीं भी याद है तो भी x मान के कर लोगे तो भी दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ इतना तो पता होना चाहिए कि सोडियम का क्या होगा, +1 ही रहेगा, एल्कलाइन मेटल है ये। ठीक है, तो यहाँ से देखना इसको, अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 सोडियम एटम है। ठीक है, 2 सोडियम एटम है, हर एक एटम का कितना दे रखा, +1, प्लस 2 ऑक्सीजन के एटम है और हर एक का कितना दे रखा है, x। ओवरऑल ये मॉलिक्यूल कैसा है, न्यूट्रल है, तो इक्वल्स टू क्या करेंगे हम, 0 कर देंगे। नहीं, यहाँ से कैलकुलेट कर ले, ये हो जाएगा 2 + 2x, ये हो जाएगा 0, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2, तो 2x इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू कितना आ रहा है, -1। मतलब ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। और -1 कब आता है, जब वो परऑक्साइड होता है, O2⁻²-। और हमें पता भी सोडियम के साथ ऑक्सीजन क्या बनाता है, परऑक्साइड बनाता है। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो वहाँ से नहीं पता हो तो यहाँ से भी अपन क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करें और देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें। C6H12O6। ठीक है, किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का, C6H12O6। इसमें देखो यहाँ पे मुझे लिखा किसी का नहीं था, लेकिन कुछ रूल से मुझे पता है, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेट कर रहा हूँ, कर मैं हर एक एलिमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे भी यही करना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा जो रूल है, हाइड्रोजन, कार्बन, इनके साथ ऑक्सीजन कोई परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता, तो ऑक्सीजन का इन जनरल यहाँ पर मैं क्या ले लूँगा, -2 ले लूँगा। यानी ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का तो लिया मैंने -2। हाइड्रोजन के लिए हमने रूल लिखा था, अगर ये मेटल के साथ है तब तो लेंगे -1, और नॉन मेटल के साथ है तो क्या लेंगे, +1। तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कैसे है, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल है तो इसका कैसे लेंगे हम, +1 लेंगे, तो प्लस लिख दिया सिर्फ मैंने।
कार्बन का फिक्स नहीं है या मुझे पता नहीं है ना, इसके लिए मैंने कोई रूल लिखा है। जिसके लिए कोई रूल नहीं लिखा है उसको तो x मानना ही मानना है, और जिसके लिए रूल लिखा है तो वहाँ से आप उसको डायरेक्ट बता सकते हो। तो रूल इतना ही आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक x मान ले एक y मान ले, ठीक है, फिर इक्वेशन बना ले, ऐसा नहीं। हाँ, जनरली ऐसा होगा कि कुछ रूल से आपको पता लग जाएंगे, तो एक ही ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑक्सीडेशन आपको पता नहीं होगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो मैथमेटिकल। लेकिन एक को x मान ले, को y मान लो, z मान लो, तीन अननोन हो जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसलिए रूल्स इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए अब एक ही रह गया अननोन, तो इसके लिए मुझे कैलकुलेट करना है। तो 6 कार्बन हर एक का x प्लस 12 कार्बन हर एक का +1 प्लस 6 ऑक्सीजन हर एक का -2, और ओवरऑल ये कैसा है, न्यूट्रल है, तो क्या लगा दिया मैंने आगे 0। C6H12O6 उस पर कोई चार्ज नहीं है तो वहाँ लगा दिया 0। तो यहाँ देखें ये तो हो जाएगा 6x प्लस 12 फिर 6 इंटू, तो ये हो जाएगा -12 इज इक्वल्स टू 0। तो 12 - 12, ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दैट मीन्स x की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, मतलब जो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। ये कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा। तो हमने बोला था ना कार्बन का वैसे भी क्या फिक्स नहीं होता, डिपेंड करता है किसके साथ कैसे वो बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो इसको कॉपी करें। नेक्स्ट लिखिए इसमें ठीक है। Na2H2O3 इस कंपाउंड में हमें तीनों एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। तो हमेशा ध्यान रखना कुछ तो आपको रूल से ही पता लगेगा। इन जनरल ऐसे कुछ एलिमेंट होंगे जिनके आपको मैथमेटिकल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सोडियम जैसे आया, तो सोडियम का मुझे पता है एल्कलाई मेटल आ गया तो उसका तो हमेशा क्या होगा +1 ही होगा किसी के भी साथ। हो ऑक्सीजन जहाँ पे भी दिखे इन जनरल -2 ही होगा, जब तक कि वो एल्कलाइन मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ ऑक्साइड ना बनाए। मतलब उसमें ऑक्साइड भी हो सकता है, पर ऑक्साइड भी हो सकता है, सुपर ऑक्साइड भी हो सकता है, ठीक है। और सल्फर के केस में हमें पता नहीं तो मैंने उसको मान लिया x, बस इसको कैलकुलेट कर दिया। तो यहाँ पर 2 सोडियम एटम हर एक का +1, 2 सल्फर एटम और उसका ऑक्सीडेशन नंबर हर एक का x है, प्लस 3 ऑक्सीजन एटम और हर एक का -2। ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा है न्यूट्रल, तो लगाया 0, ठीक है। इसको बस कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पे 2 + 2x - 6 = 0, तो दैट मीन्स -4 उधर जाएगा तो x = कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा। तो यहाँ पर सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें ऐसे ही Na2S4O6, ठीक है। अभी भी है तो इसमें 3 ही एलिमेंट, ठीक है। तो ये तो और इजी हो गया क्योंकि इसका एक हिंट तो मैंने दे ही दिया, तो इसको एक बार आप कैलकुलेट कर ले। और तो फिर से सोडियम का यहाँ पर क्या हो जाएगा +1, ऑक्सीजन का -2, सल्फर का मुझे पता नहीं x, ठीक है। तो यहाँ से 2 × +1 + 4 × x + 6 × -2 = 0, ठीक है। तो यहाँ से 2 + 4x - 12 = 0, और कितना हो जाएगा 4x - 10 उधर जाएगा तो x = 10/4, दैट मीन्स x = 2.5 पॉजिटिव का। तो हमने बोला था कि ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है, और फ्रैक्शन में भी आ सकता है। नहीं इसी तरीके से देखें नेक्स्ट एग्जांपल।
ठीक है। इसका आपको कैलकुलेट करना है, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, 3 एटम आ गए इसके अंदर, तो इसमें आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं, उसमें क्या है कि आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आयोनिक तो नहीं है। अगर आयोनिक पता लग गया तो थोड़ा वैसे ब्रेक होके कैटायन एनायन में ब्रेक हो जाएगा तो ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो ये एक आयोनिक कंपाउंड है, मैग्नीशियम, ये कैटायन है और ये एनायन है। तो आप इस तरह के कंपाउंड, ठीक है, वैसे मैं आगे बताऊँगा, AX BY जो टाइप के कंपाउंड होते हैं, इसमें हम जो चार्ज लिखते हैं, वो जो चार्ज होता है ना, इसका चार्ज इसके ऊपर जाएगा Y प्लस इसका चार्ज जो नीचे लिखा है नंबर इस पे जाएगा। पहले जो लिखा होता है वो हमेशा कैटायन लिखा होता है आयोनिक में, और बाद में जो लिखा होता है वो होता है एनायन। तो A तो है कैटायन और B है एनायन। अब इधर जो नीचे इसके नंबर लिखा होता है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका चार्ज बन जाता है और ये इसका चार्ज बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए यहाँ पे Y लिख दिया, यहाँ लिख दिया। अब ये प्लस होगा क्योंकि हमेशा कैटायन है, और ये माइनस होगा, ये हमेशा क्योंकि एनायन है, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे इसी तरीके से इसको ब्रेक कर लो। तो यहाँ पर देखना, ये NO3 जो पूरा है, NO3 पूरा एनायन है, और ये जो Mg है ये पूरा हमारा क्या है, कैटायन है। तो यहाँ पर इसके नीचे तो लिखा है पूरे के नीचे 2, तो ये 2 इसकी पावर बन जाएगा, मैग्नीशियम की तो +2, और इसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 मानेंगे तो उसकी पावर बन जाएगा ये -1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Mg +2 प्लस NO3 -1, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से मैं दिखा है। इस तरह क्वेश्चन मैं आगे भी और बताने वाला हूँ, ठीक है। इसमें भी कई A1 B1 टाइप, A2 B2 या A2 B3 इस तरीके, तो इन जनरल मैंने बता दिया नहीं, ठीक। तो यहाँ पर ये आ गया +2 और इसके लिए वहाँ पर क्या आ जाएगा -1। अब यहाँ से एक काम क्या हो गया कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट तो मुझे डायरेक्ट पता लग गया, कितना, +2। और अब मुझे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से चेक करना है, ठीक है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से मुझे अब चेक करना है, तो बस मैं किसको लूँगा, NO3- को। अब NO3- में भी मुझे पता है कि नाइट्रोजन के साथ ऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन का तो इन जनरल क्या होता है, -2 होता है। कोई ना तो एल्किल एस ब्लॉक का तो एलिमेंट नहीं है नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन का ले लिया इन जनरल -2, और इसका नहीं पता तो नाइट्रोजन का मैंने ले लिया X। तो इसको बस कैलकुलेट कर लो। यहाँ से एक नाइट्रोजन एटम, उसका ऑक्सीडेशन नंबर X, प्लस 3 ऑक्सीजन एटम, उसका -2 इज इक्वल्स टू, इस पर चार्ज कितना आ रहा है ओवरऑल, -1, ठीक है। न्यूट्रल है तो 0 लगा दो, और कोई कैटायन और एनायन है तो उस पर क्या लगा दो, -1 लगा दो। तो यहाँ से X -6 इक्वल्स टू -1, तो -6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6, दैट मीन्स X इक्वल्स टू कितना जाएगा, +5। तो नाइट्रोजन का यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना हो जाएगा, +5। तो नाइट्रोजन का +5, ऑक्सीजन का -2 है, और मैग्नीशियम का +2 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। एक एग्जांपल और देख ले, ठीक है। एक ऑक्सलेट आयन और ले लेते हैं। ऑक्सलेट आयन किसको हम बोलते हैं, C2O4 की पावर -2। इसमें हमें बताना है कार्बन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। तो फिर से कार्बन तो क्या है, कोई एल्कलाइल मेटल या एल्कलाइन अर्थ एस ब्लॉक तो है नहीं, तो ऑक्सीजन का डायरेक्ट मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, -2। कार्बन का मुझे पता नहीं है तो मैंने ले लिया उसका X, ठीक है। तो यहाँ से 2 कार्बन एटम, हर एक का X, प्लस 4 ऑक्सीजन एटम, हर एक का -2, और ओवरऑल चार्ज कितना आ रहा है, -2, ये वाला। तो इसको कैलकुलेट कर ले, 2x 4 × 2 8 -8 इज इक्वल्स टू -2, तो हो जाएगा 2x इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव, दैट मीन्स 8 - 2 कितना आ जाएगा, 6, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, +3। तो ऑक्सीलेट में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +3, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार आप कॉपी कर लें। नेक्स्ट देखिए इसमें 9th नंबर AS2S3, ठीक है, आर्सेनिक AS। अब देखो इस केस में ना तो मुझे आर्सेनिक के लिए कोई रूल पता है, ना कोई सल्फर के लिए रूल पता है। हाँ, कई जगह ऐसा होता है
कि क्योंकि जो सल्फर है वो ऑक्सीजन के नीचे होता है, तो ऑक्सीजन के हम ऑक्साइड के फॉर्म में, ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनता है, सल्फर से क्या सल्फाइड बनता है। तो ऑक्साइड का इन जनरल हम क्या लेते हैं -2, तो सल्फर का भी कई जगह -2 ले लेते हैं, लेकिन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होती है। सल्फर में फिक्स नहीं है कि वो -2 ही होगा। लेकिन हाँ, यहाँ से मैं देख सकता हूँ, जैसा भी मैंने बताया था AX/BY टाइप में, तो ये कैटायन और एनायन की तरह इसको ब्रेक करके हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको, देखना, इस 3 का पहले लिखा है तो ये कैटायन हो जाएगा, तो AS ये हो जाएगा +3, और सल्फर बाद में लिखा है तो एनायन हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा तो जाएगा -2। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसको, शॉर्ट ट्रिक टाइप मान लो। तो यहाँ पे आर्सेनिक का कितना आ गया +3, ठीक है, आर्सेनिक का कितना आ गया +3, और सल्फर का कितना आ गया -2। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। सिमिलरली ऐसे ही AS2S5 आ गया, वापस से इसको करके ले लो, करके लिख लो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इस तरीके से क्रॉस। तो AS यहाँ पर इसका तो आ जाएगा +5, ठीक है, और यहाँ पे सल्फर का वापस से -2। 5 को इधर लिखा, 2 को इधर लिखो, पहले जो लिखा होता है वो कैटायन होता है तो इसलिए प्लस आ गया, बाद में जो लिखा है एनायन होता है तो वो हो जाता है -2। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ आर्सेनिक का +5 ऑक्सीडेशन नंबर और सल्फर का यहाँ पर -2। सिमिलरली यहाँ पर देखोगे Cu3P, ठीक है, कॉपर है यहाँ पे, तो इसमें भी हमें ना तो हमें कॉपर के लिए कोई रूल पता है ना फॉस्फोरस के लिए पता है, लेकिन हाँ इस तरीके से लिख सकते हैं कि कॉपर के नीचे 3 है, फॉस्फोरस के नीचे 1 है, तो 1 को उसके ऊपर लिखूंगा तो कॉपर प्लस हो जाएगा, और 3 को इधर ले जाऊंगा तो फॉस्फोरस -3 हो जाएगा, यानी ठीक है। तो यहाँ से कॉपर का कितना आया +1 और फॉस्फोरस का -3। सिमिलरली ऐसे ही हो गया ये भी, तो इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं, कॉपर के लिए ये 2 इधर आ जाएगा तो +2 पहले वाला, और फॉस्फोरस का -3, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर +2 और फॉस्फोरस -3, इस तरीके से IPO4, ठीक है। अब IPO4 में अब ऑक्सीजन का तो मैं चलो -2 मान लेता हूँ, लेकिन I का और PO4 का P का मुझे नहीं पता है, नहीं, दोनों ही अननोन है मेरे लिए, तो इसको क्या करो ब्रेक कर लो आयन के फॉर्म में। तो यहाँ पे PO4 हमें तो पता है फॉस्फेट आयन तो होता है, ठीक है, तो प्लस PO4, ठीक है, -3। वैसे मैं आगे लिखाने वाला हूँ, ठीक है, इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, ठीक है, लिगेंड्स भी बोलते हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं, जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो वहाँ पे मैं इस तरह के आयनाइंस एक साथ लिखाने वाला हूँ। फिर भी फॉस्फेट आयन जैसे बचपन से आपने कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में पढ़ाई होगा, तो PO4 पे -3 चार्ज होता है। अभी मैंने बोला कि कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो न्यूट्रल कब तक होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव। तो ये पूरे PO4 पे -3 है, तो ऑब्वियस इसको बैलेंस करने के लिए इस पे भी क्या रहना चाहिए, उतना ही अपोजिट चार्ज मतलब +3 होना चाहिए। तो आयोडीन का यहाँ से मुझे पता लग गया कितना +3, PO4 का कितना हो गया -3। अब PO4 में से आयोडीन मुझे पता लग गया, ऑक्सीजन का इन जनरल -2 होता है, तो फॉस्फोरस का मैं कैलकुलेट कर लूँ। तो यहाँ पर देखना PO4 -3 में से मैंने मान लिया फॉस्फोरस का X और इसका मान लिया ऑक्सीजन का -2 इन जनरल होता ही है, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉस्फोरस एटम जिस पे X चार्ज प्लस 4 ऑक्सीजन एटम और हर एक पे -2 चार्ज, और ओवरऑल पूरे इस एनाइन पे -3 चार्ज है। तो यहाँ से X प्लस -8 इज इक्वल्स टू -3, तो X इज इक्वल्स टू उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा +5 आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा +5। तो यहाँ लिख सकता हूँ आयोडीन का तो कितना हो जाएगा +3, ठीक है, फॉस्फोरस का भी हमने कैलकुलेट कर लिया, वो है +5, और ऑक्सीजन का -2 हो गया हर एक एलिमेंट का। इसी तरीके से PbSO4, देखो वैसे तो आपने इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा होगा, तो लेड जो Pb कार्बन की फैमिली में आता है, तो नीचे जाते जाते वैसे क्या होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, तो +2 +4 दोनों देता है, लेकिन उसमें से +2 ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अगर लेड का कभी इस तरीके से कंपाउंड आ रहा है तो 2 ही पॉसिबिलिटी, या तो +2 होगा या +4 ही होगा, ठीक है। फिर भी आपको ऐसा हो तो इसको ब्रेक करके लिख लो, Pb को मैंने अलग लिख दिया प्लस SO4, ये तो हमें पता ही है सल्फेट, जैसे फॉस्फेट होता है सल्फेट होता है, सल्फेट पे चार्ज कितना होता है -2। अगर इस पे -2 है तो उसको न्यूट्रल रखने के लिए इस पे चार्ज कितना आ जाएगा +2 चार्ज आ जाएगा, यानी ठीक है। तो ये हो जाएगा PbSO4 हो जाएगा। तो लेड का मुझे पता ही लग गया +2, सल्फर का मुझे पता नहीं, लेकिन ऑक्सीजन का मुझे पता है क्या होता है इन जनरल -2 होता है, तो यहाँ से सल्फर का निकल जाएगा SO4
-2 में से मैंने क्या करा, ऑक्सीजन का -2 ले लिया, इसका नहीं पता तो इसका x ले लिया। इसको कैलकुलेट करें तो एक सल्फ़र एटम उस पर ऑक्सीडेशन नंबर x प्लस 4 ऑक्सीजन एटम उस पर -2 ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल्स टू ओवरऑल इस एनाइन पे चार्ज कितना, -2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x -8 -2, उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, +8 -2 तो +6, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, +6। ठीक है, x इक्वल्स टू +6 किसका, सल्फ़र का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यही ले लिया, PbS ले लिया मैंने, लेड सल्फाइड। अब इसमें सल्फ़र का भी नहीं पता, लेड का भी नहीं पता है, लेकिन लेड का मैं बोल रहा हूँ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जैसे इसमें था तो कितना, +2 अगर इसका लिया तो अपना आप इसका कितना हो जाएगा, -2। हाँ, -4 तो सल्फ़र का, ठीक है, इसका +4 इसका -4 तो होता नहीं, जैसे ऑक्सीजन का -2 होता है वैसे सल्फाइड का -2। तो इसको भी आप ब्रेक करके लिख सकते हैं Pb और सल्फाइड में, तो ये तो हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा -2। तो अपना आप इसका +2 हो गया और इसका -2 हो गया, तो Pb +2 और सल्फाइड -2। ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड्स भी आपको मिल जाएंगे जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करना होता है। तो ऐसे जो एनायन है कि फॉस्फेट हुआ, सल्फेट हुआ, ठीक है, और भी कई तरह के होते हैं। तो इस तरह के एनायन, नाइट्रेट हुआ, ठीक है, नाइट्रेट हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, सेंट्रल एटम क्या होता है, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करना वो भी हम उसमें बात करेंगे। तब ऐसे एनायन में एक साथ लिख दूंगा, उन पर क्या क्या चार्ज होते हैं उनको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, इसको ध्यान से कॉपी कर ले। थैंक यू क्लास।